गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में नमाज करने का मुद्दा गर्मा गया है। भारत माता वाहिनी संगठन ने खुले में हो रही नमाज का विरोध करना शुरू कर दिया है। पिछले शुक्रवार भी इस संगठन के कुछ लोगों ने जो खुले में नमाज हो रही थी उनमें खलल डालने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने भारत माता वाहिनी के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर को हिरासत में लिया और बाद में उनको छोड़ दिया। दिनेश ठाकुर ने ये ऐलान किया था कि वो इस शुक्रवार यानी कि आज भी सेक्टर 40 के पार्क में होने वाली नमाज को रोकेंगे और खुले में नमाज नहीं होने देंगे। जिस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस की तकरीबन 100 से ज़्यादा के पुलिसकर्मी जो थे वो सेक्टर 40 इस पार्क में पहुंचे जहां पर नमाज अदा की जाती है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। हालांकि नमाज करने में वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन पुलिस ने भारत माता वाहिनी के सदस्यों को यहां पर नहीं पहुंचने दिया, जिससे कि माहौल खराब ना हो सके। आपको याद होगा अप्रैल 2018 में भी गुरुग्राम के वजीराबाद इलाके में खुले में नमाज जो की जाती थी उसको लेकर कुछ युवकों ने वहां पर हंगामा किया था और नमाज कर रहे नमाजियों के बीच में जय श्री राम के नारे लगाए थे। उसके बाद ये मुद्दा गर्मा गया था और जिला प्रशासन से बातचीत के बाद, सभी धार्मिक संगठनों से बातचीत के बाद गुरुग्राम में कुल 37 जगह चिन्हित की गई थी जहां पर खुले में नमाज अता की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि कुछ समय के लिए ये 37 जगह चिन्हित की जा रही हैं। इसके बाद जो नमाज करने वाले लोग हैं वो अपनी परमानेंट जगह या तो किसी जगह को खरीद कर या फिर लीज पर लेकर वहां पर अपनी नमाज अता कर सकते हैं, लेकिन खुले में उनको नमाज अता नहीं करने दी जाएगी। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी गुरुग्राम में कई ऐसी जगह हैं जहां पर खुले में नमाज अता की जाती है। इसी को लेकर भारत माता वाहिनी संगठन ने ये विरोध करना शुरू कर दिया है और इसी के चलते सेक्टर 40 के एक पार्क में जहां पर खुले में नमाज अता की जाती है वहां पर भारत माता वाहिनी संगठन के लोग पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनको रोक दिया और शांतिपूर्वक नमाज को निपटाया। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार मौके पर पहुंचे और वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। आज से लगभग 3 साल पहले गुरुग्राम में खुले में नमाज का मुद्दा गरमाया, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ सख्त कदम लेते हुए नमाज पढ़ने की कुछ जगह चिन्हित की गई थी, जिनमें से 37 जगह ऐसी थी जो चिन्हित की गई थी, जिनमें लेज़र वैली का जो खुले में मैदान है वो और 37 सेक्टर में एक जगह थी वहाँ पर। और उसके बाद जो भी जगह हैं, जो मस्जिद है या फिर जो भी मुस्लिम समुदाय ने लीज़ पर ली हुई जगह, उन सभी जगहों पर नमाज़ पढ़ी जाने लगी। लेकिन अब कुछ 3 सालों बीत जाने के बाद दोबारा से सेक्टर 40 में के एक पार्क में खुले में नमाज़ पढ़ने का मुद्दा दोबारा से गरमाने लगा है। इस वक्त हम सेक्टर 40 के उस पार्क में हैं जहाँ पर खुले में नमाज़ पढ़ी जाती है और आप देख रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर शांतिपूर्वक नमाज़ पढ़ी जा रही है और तमाम जो पुलिस बल यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि किसी तरह का जो विद्रोह है नमाज का ना हो। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर जो मौजूद मौलवी हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि साल 2014 से यहाँ पर लगातार नमाज़ पढ़ाई जा रही है और साल 2014 में ही जिला प्रशासन से इसके लिए अनुमति ली गई थी और लगातार यहाँ पर इतने सालों से नमाज़ पढ़ाई जा रही है। और उसके बाद जब 2018 में खुले में नमाज का मुद्दा गरमाया तो उसके बाद इस जगह का नाम लिस्ट में दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नाम उस लिस्ट में नहीं आ पाया। हालांकि लगातार जब पुलिस प्रशासन से बातचीत चलती रही तो यहाँ नमाज़ पढ़वाने वाले मौलवी हैं जो उन्होंने बताया कि पुलिस का सहयोग उन्हें हमेशा मिला है। जब भी यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए वो आए हैं तो पुलिस बल हमेशा यहाँ पर तैनात रहा है ताकि किसी तरह की जो समस्या है वो उत्पन्न ना हो। तमाम जो जानकारी है यहाँ मौलवी साहब ने दी कि किस तरह से साल 2014 से यहाँ पर शुरुआत हुई। पहले जो ये जगह थी बता रहे हैं कि यहाँ पर खंडर था और उसके बाद इन्होंने साफ़ सफाई करके इसको इस लायक बनाया ताकि यहाँ पर नमाज अदा कर सकें। आज 2021 में दोबारा से खुले में नमाज का जो मुद्दा है वो गुरुग्राम में गरमाने लगा है। नमाज शुरू होने से कुछ समय पहले कुछ संगठन के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने नमाज का विरोध किया था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने एहतियात बरतते उन सभी को यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने में लेकर गए। हालांकि उसके बावजूद भी जब नमाज अदा की जा रही थी कुछ लोग यहाँ से कुछ दूरी पर जय श्री राम के नारे ज़रूर लगा रहे थे, लेकिन मौलवी साहब का कहना है कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जिला प्रशासन की अनुमति जब तक रहेगी हम यहाँ पर नमाज पढ़ते रहेंगे। 2014 में ली थी, उस वक्त भी नमाज सीपी साहब की जानिब से जो संदीप साहब थे उस वक्त ही नमाज बंद नहीं की थी उन्होंने। हाँ, जो लिस्ट दी गई थी उसमें डीएम की यहाँ तैनाती हुई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे उनकी भी 2 बार यहाँ ड्यूटी हो जाए जो रिकॉर्ड में मौजूद भी है। तो इसलिए उसमें कोई एटलस एक जगह है वहाँ पे भी नमाज हो रही है, जो 37 में उसका नाम नहीं है,
इत्तेफाकन वो नाम नहीं आ सका और आज के हालात की वजह से उसको उसमें दर्ज कराना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये हमारे आला अफसरान की निगरानी में नमाज हमेशा से होती आ रही है। तकरीबन 8-9 साल हो रहे हैं। 2018 में जो 37 जगह पर चिन्हित की गई थी, क्या सेक्टर 40 का एक उसमें ये नाम था, लेकिन जब जो लिस्ट फाइनल की गई थी इत्तेफाकन उसमें नाम नहीं आ सका। उस वक्त संदीप साहब जो भी हमारे सीपी साहब थे उनको बोला भी गया था, तो कहा कि ठीक है नमाज होने दें, सिक्योरिटी मिलेगी। और हमेशा ऐसा नहीं कि आज से ही सिक्योरिटी सेक्टर 40 से आ रही है, हमेशा से आ रही है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी नमाज अता कर रहे लोगों की सुरक्षा में लगाए, ताकि कोई भी किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ शख्स यहां पर ना आ पाए और माहौल ख़राब ना कर पाए। सूचना ऐसी भी है कि जब नमाज अता की जा रही थी तो 2 युवक वहां पार्क के पास में पहुंचे और उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि जो भी लोग यहां पर विरोध करने आए थे उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। हाँ जी सर, कुछ लोग आए थे विरोध करने के लिए। जय भारतीय वाहिनी के वहाँ संगठन के कुछ आदमी थे, विरोध कर रहे थे, वो उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया गया और यहाँ पर शांति प्रिय रहा है। जो भी नमाज पढ़ी गई है वो शांति प्रिय रही है। अच्छा, यहाँ की परमिशन नमाज की ली गई थी पहले? परमिशन की ऐसी बात है सर, पिछले कई सालों से यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है और अधिकारियों के आदेश थे कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, जो कि ताकि यहाँ पे शांति प्रिय नमाज पढ़ी जाए। नमाजियों का कहना है कि वो सेक्टर 40 के इस पार्क में साल 2014 से नमाज अता कर रहे हैं। जिस समय वो यहाँ पर नमाज अता करते थे उस समय ये खंडर जमीन हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सुंदर पार्क बनाया और अब वो शांतिपूर्वक यहाँ पर नमाज अता करते हैं। लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए इस तरह का विरोध कर रहे हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।